Hello everybody, this is Dr. Hina Dabur. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. आज इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपसे एक राज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और वो ये है कि जेआरएफ सबके बस की बात नहीं है यार, नहीं होने वाला। शायद कमी हमारे एटीट्यूड में रह सकती है या कमी हमारी तैयारी में रह सकती है, तभी तो कुछ ना कुछ रीजन बन जाता है कि जेआरएफ नहीं हो पाता, क्योंकि जेआरएफ सबके बस की बात भी नहीं है। हर साल तकरीबन ऑन एन एवरेज 6 से 7 लाख बच्चा नेट जेआरएफ के एग्जाम में बैठता है, जिसमें से सिर्फ 1% बच्चे को जेआरएफ मिलता है। यानी अगर हम मान के चले कि 6 लाख बच्चे ने इस साल पेपर दिया है, तो इसका 1% कितना हुआ? इसका 1% हुआ यानी 6000 बच्चा ही जेआरएफ क्लियर करेगा। और ये 6000 बच्चा जो है 81 सब्जेक्ट्स का मिलाकर है। तो आपको क्या लगता है, आप उस 1% की श्रेणी में इस बार आ पाओगे? सबके बस के बात नहीं है ये, लेकिन फिर भी इसके पीछे की कमियां क्या है कि हम यही नहीं डिसाइड कर पाते कि शुरुआत कब से करनी है। तैयारी आपको जुलाई से कराई जा रही है, लेकिन आपने समय को वेस्ट किया, क्योंकि अभी तक आप यही नहीं सेलेक्ट कर पाए कि आपका बेस्ट डे कौन सा है, जो आपके पंडित जी ने आपको दिया था कि आज से आप शुरुआत कीजिए। और होता क्या रहा, कल परसों तरसों इंडिया का मैच है, फलाना है, फेस्टिवल है। अब ये मत कीजिए, आज से ही शुरू हो जाइए, क्योंकि ठीक 1 महीना रह गया है एग्जाम में। आज भी शुरू करोगे तो भी अपने आप को बचा लोगे। दूसरों के साथ तुलना, आपको ये नहीं पता जिस बच्चे से आप अपना कंपैरिजन कर रहे हो सकता है उसका बैचलर में 90% ग्रेड आया। जिसका बेसिक मजबूत है वो अगर 1 महीना भी तैयारी करेगा तब भी क्लियर कर लेगा, लेकिन जिसका बेस क्लियर नहीं है वो 2-3 महीने से ज्यादा लगाएगा। लेकिन आप क्या करते हो? कंपैरिजन। यार उसने आज छुट्टी कर ली, मैं भी कर लेता हूँ। यार उसने भी तो इतना यूनिट पढ़ा है, मैं भी उतना पढ़ लेता हूँ। क्या आप श्योर हो कि आपको सामने वाले की कहानी का हर पहलू पता है? नहीं। इसलिए अपनी तुलना बंद कर दीजिए। सबकी लाइफ अपनी है, सबकी स्ट्रैटेजी अपनी है और सबकी तैयारी भी अपनी है। प्लीज किसी दूसरे के साथ अपनी तुलना मत कीजिए। प्रिपेयर फॉर बोथ द टॉपिक। अभी दिक्कत क्या हो रही है जी मैम, पेपर नंबर 2 में तो 100 क्वेश्चन आने हैं, पेपर नंबर में 50 आने। अरे इसको कर लेता, छोड़ यार, इसका देखा जाए। ये आपकी गेम को इन भी कर सकता है और आउट भी। ये इंडिया और साउथ अफ्रीका का वो मैच था जो साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल तक तो ले आया, लेकिन फाइनल्स तक नहीं जाने दिया। यानी पेपर नंबर 1 आपकी पूरी की पूरी गेम बदल सकता है। अगर आपने इसको फोकस नहीं करा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, पेपर नंबर 2 को अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा आप पेपर नंबर 1 को भी दीजिए। और सबसे पहली बात, भटकना बंद कीजिए। अगर अब भी आप प्लेटफॉर्म, बुक्स, पीडीएफ इन सबको इकट्ठा करने में लगे रहोगे तो आपका समय हाथ से निकल रहा है। आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। अब एक जगह टिक कर बस पढ़ाई करो, भटकना बंद कर दो कि कहां से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कौन सी बुक से पढ़ूं, कौन सी जगह से पढ़ूं। इन सब के लिए अब समय नहीं है। आपने वैसे ही अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है अलग अलग जगह से अलग अलग मटेरियल इकट्ठा करने। अगर इस मटेरियल को पढ़ने में इतना समय लगाया होता तो आज जेआरएफ आपके पास खड़ा होता। और जो टॉपर होता है वो ये सब गलतियां नहीं करता है। रिवीजन वो तो मुझे करनी ही नहीं है, बस एक बार तैयारी हो जाए, रिवीजन क्या करनी है करके, मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो जेम्स बॉन्ड हूँ, मेरी तो पूरी तैयारी हो रखी है। लेकिन मैंने कभी उसको रिवाइज करके चेक ही नहीं करा कि क्या वो मेरी परमानेंट मेमोरी में स्टोर है। फिर होता क्या है, एग्जाम में जाकर आता हुआ आंसर हम भूल जाते हैं और नाम लगा देते हैं एंजाइटी पर, स्ट्रेस पर, प्रेशर पर। ये तो सब बहाने हैं जो हमने अपने लिए तैयार कर लिए हैं। प्रॉब्लम क्या है, आज जो चीज पढ़ी उसको 8 दिन बाद मैंने रिवाइज नहीं करा, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मैंने रिवाइज नहीं करा, और यही मेरी सबसे बड़ी कमी।
आपको सिर्फ 210 नंबर चाहिए जीआरएफ सिक्योर करने के लिए। यानी अगर आप वही यूनिट्स अच्छे से कर लो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आप तब भी अपने आप को सेफ जोन में ला सकते हो। लेकिन नहीं, मुझे तो रिवीजन करना ही नहीं। और रिवीजन कंसेप्ट मैथ्स और फ्लो चार्ट से होनी चाहिए, तभी वो फायदेमंद है, नहीं तो नहीं। और मैं तो सिर्फ क्वेश्चंस करूंगा मैम, क्वेश्चंस का सेशन है तो मैं आऊंगा, अगर आप थ्योरी पढ़ा रहे हो तो मैं नहीं आऊंगा। ये है पहली और आखिरी सबसे बड़ी गलती जो तय कर देती है कि आपका जीआरएफ कभी नहीं होगा, इस बार भी नहीं और अगली बार भी नहीं। अटेम्प्ट करनी है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट, लेकिन तब जब थ्योरी आपके दिमाग में बस चुकी हो। जैसे आपके रिलेशनशिप में आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम बता लेते हो, उसी तरह से थ्योरी को बता लो, ताकि दिन हो या रात हो तुम हर टॉपिक के बारे में जितने भी कीवर्ड्स है वो ऐसे बता पाओ। जिस दिन ये तैयारी हो जाए तब शुरू करना प्रीवियस ईयर्स और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट। और जो आपके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है यूट्यूब पर, उनकी क्लासेस को कभी मिस मत कीजिएगा, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे पूरा कोर्स कवर कराया जा रहा है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट इन द बूस्टर क्लास आल्सो एंड फ्री क्रैश कोर्स ऑन यूट्यूब। आप तकदीर तभी बदल सकते हो जब आपके इरादे मजबूत है। अगर आपके इरादे ठीक है, हो गया नहीं हो गया, आज नहीं कल, तो तकदीर क्या, आप अपने हाथ में लिखी हुई चीज भी नहीं बदल सकते, आप लिखा हुआ आंसर भी चेंज नहीं कर सकते बोल। अगर आपको बदलना है तो आज ही आपको ये सोच लेना है कि दिन हो या रात, मकसद मेरा सिर्फ अब जीआरएफ है। और वरना ये जग तो तैयार है आप पे हंसने के लिए, यार इस बार भी नहीं हुआ। क्या आप यही सवाल इस बार भी सुनना चाहते हो? क्या तेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ? या फिर उठकर टॉपर्स टॉक सेशन में आके सबको मोटिवेट करना चाहते हो? फैसला आपको करना है, घर बैठ के ऑडियंस बनना या सीट पर बैठकर टॉपर बनना। और इसी रीजन से हम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर आपके लिए एक फिर मौका लाए हैं कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 2800 रुपए में, जहां पर आप हिना डी कूपन कोड लगाते हैं तो 25% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, जहां कंप्लीट कोर्स, बूस्टर कोर्स, नोट्स, पेपर 1 के, पेपर 2 के, साथ में टेस्ट सीरीज, साथ में पीडीएफ, साथ में स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको मिल जाएगा सिर्फ 2800 रुपए में। तो ये मौका कभी मत गवाइएगा। आई होप इस वीडियो के जरिए आपको वो रीजंस पता लग गए होंगे जो जेआरएफ को आपसे दूर कर सकते हैं। तो ये गलती आप प्लीज मत कीजिएगा और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप